हाय गाइस। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रूबिक्स क्यूब के थर्ड लेयर को किस तरह सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने जो दो वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने समझाया था कि रूबिक्स क्यूब के फर्स्ट लेयर को किस तरह सॉल्व करते हैं और सेकंड लेयर को। आज हम बात करेंगे रूबिक्स क्यूब के थर्ड लेयर को। सही है। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि थर्ड लेयर को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टू लेयर्स, मतलब कि फर्स्ट लेयर और सेकंड या मिडिल लेयर ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारे जो मूव्स हैं ना वो लिखे हैं। अच्छा, अगर मैं ये मूव्स ना लिखता ना तो आपको, और मैं वैसे ज़ुबानी बता देता तो आपसे विद इन 3 मिनट्स में भूल जाता। मेरा एक दोस्त था, उसको मैं जब से मैं हम जब हॉस्टल में थे ना तो मैं उसको समझाता था कि थर्ड लेयर को इस तरह सॉल्व करते, तो उसको समझ नहीं आता था। तो जब मैंने ये सारे मूव उसके लिए एक पेपर पर लिख दिए तो वो उसने उसी दिन सीख लिया। तो जब आपके पास एक रोड मैप होता है ना इस तरह, तो आप चीज़ जल्दी सीखते। तो शुरू करते सही है। अच्छा, जब आपने दो लेयर सॉल्व कर लिए तो आपके पास भी तीन केसेस आएंगे। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या तो आपके साथ आएगा डॉट केस, या अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है डॉट केस। या आपके साथ आएगा स्ट्रेट लाइन केस, या आपके साथ आएगा उल्टा एल केस। इस निशान को ज़रा आप देख लें, इस तरह 7 है ना, अगर मैं उसको उल्टा करूँ तो ये इस तरह बन जाएगा ना, ये 7 बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं उल्टा एल केस। अच्छा, तो शुरू करते हैं। मेरे पास जो है ना जो क्यूब है वो उसमें आया है डॉट केस। अच्छा, डॉट केस किस तरह, यानी कि हमने पहला वाइट कलर सॉल्व किया था, उसके अपोजिट जो कलर है वो येलो है। तो ये डॉट केस इस तरह हुआ कि सेंटर में सिर्फ येलो कलर है। हमें चाहिए कि हमारे पास जो एजेस है ना, ये वाला एज, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें भी येलो कलर होने चाहिए। तब हम उस प्रोसीजर को सॉल्व करके पूरा क्यूब सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ डॉट केस आया है, यानी कि सेंटर में वाइट कलर है, येलो कलर है, हमारे इस कॉर्नर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें इनको इग्नोर करना है। सही है ना। ये डॉट के हम जो केस है ये हम इस लिहाज से देख रहे कि सेंटर के जो एज है उसमें दूसरा येलो कलर नहीं है, तो उसको बोलते हैं डॉट केस। अच्छा, दूसरा जो आपके पास केस होगा वो होगा लाइन केस या उल्टा एल केस। लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि डॉट लीड्स टू उल्टा एल केस। अच्छा, मैं आपको अभी समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। दैट उल्टा एल केस दिन लीड्स टू स्ट्रेट लाइन एंड देन प्लस। सही है। तो जिन लोगों के पास या तो स्ट्रेट केस आया है और या येलो केस उल्टा एल केस आया है वो थोड़ा सा सब्र कर ले, क्योंकि मैं बेसिकली शुरू कर रहा हूँ लाइन केस से। ये आप देख ले, पहले दो लेयर सॉल्व हो चुके हैं, अब इसकी बारी है। अच्छा, जब आपके पास डॉट केस आए, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने ये मूव्स अप्लाई करने हैं। मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। पहले ये कहता है कि एफ क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरह घूमता है ना, तो सही है। आपने जिधर से पकड़ना है, इधर से पकड़ ले, इधर से पकड़ ले, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सही है। जब आपके पास डॉट केस हो तो कहता है कि एफ क्लॉकवाइज। सही है। एफ को क्लॉकवाइज कर लिया, मतलब कि ये फ्रंट है ना, एफ का मतलब है फ्रंट। फ्रंट को क्लॉकवाइज एक मरतबा घुमा लिया। सही है। क्यूब को बिल्कुल उस तरह पकड़ना है, बिल्कुल इसको घुमाना नहीं है। फिर कहता है कि राइट अप, आपका जो राइट हैंड साइड है वो अप। सही है, वो अप कर लिया। फिर कहता है कि अपर टूवर्ड्स लेफ्ट। सही है ना, मतलब कि ये जो अपर है उसको एक इस तरह घुमाओ, घुमा लिया। फिर कहता है कि जो राइट है वो डाउन। सही है, डाउन कर लिया। सही है। यहाँ पर हो गया ना। अब थोड़ा सा आप सफ़र कर ले, मैं आपको बता दूँ किस तरह हुआ। अच्छा, डॉट वाले केस जो है ना वो सबसे पहले देख ले। सही है। अच्छा, उल्टा एल केस इस तरह होता है। सही है। और पहले उल्टा एल वाले ये वाले जो केस जिसके पास आए हैं वो थोड़ा सा सफ़र कर ले। और स्ट्राइट लाइन, स्ट्राइट जो स्ट्रेट लाइन होता है वो इस तरह होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन हमने शुरू करना है डॉट केस क्योंकि वो बेसिक है। आप थोड़ा सा सफ़र कर ले सब। मैं पहले आपको ये स्ट्रेट लाइन केस दिखाता हूँ। अच्छा, स्ट्रेट लाइन केस इस तरह होता है। रिमेंबर, हमने एजिस को, सॉरी कॉर्नर्स को इग्नोर करना है। इसको 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 हमने इग्नोर करना है। हमारा काम पूरे सिर्फ एजेस के साथ है। इसके पास दो कलर हो। अच्छा, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डॉट केस से क्योंकि वो बेसिक है। डॉट केस इस तरह होता है। रिमेंबर, अगेन हमारा कोई काम नहीं है कि हम वो कॉर्नर्स को देखें। ठीक है, हमने एजेस को देखना है। यहाँ पर
जो आपका सेंटर है वो जो कलर आपकी तरफ फेस कर रहा है उसके पास कोई दूसरा एज यहाँ पर ना हो, तो इसको डॉट केस बोलते हैं। और डॉट केस की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने क्यूब को इस तरह पकड़ना है, इस तरह जिधर आपकी मर्जी। जो पहले दो लेयर सॉल्व किए हैं उसका जो अपोजिट कलर है, मतलब कि वाइट का येलो है, तो उसको अपने पास रखना है और ये मूव्स अप्लाई करने हैं। सही है। ये मुझसे भूल गया था ना, ये दो मूव्स, तो ये यहाँ पर मैंने ऐड कर ली। सही है। कहते हैं कि फ्रंट क्लॉकवाइज, यानी कि फ्रंट को क्लॉकवाइज मूव करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्रंट है ना, जिस पोजीशन से आपने शुरू करना है उसको आपने इस तरह मूव करना है, मतलब क्लॉकवाइज कर लिया। फिर कहते हैं कि आर को अप भी कर लिया, आपका जो राइट हैंड साइड है। फिर कहते हैं कि अपर टूवर्ड्स लेफ्ट, इसका मतलब ये है वो भी कर लिया। फिर कहते हैं कि आर टूवर्ड डाउन, आपका राइट हैंड साइड उसको डाउन करना है। फिर कहता है ये बीच में ये आता है, सही है, यू टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब कि लोअर जो अपर है ना, अपर उसको राइट के साथ राइट की तरफ मूव करना है, उसको भी कर लिया। फिर कहता है कि फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज। जब आपने ये कर लिया तो आपके पास उल्टा एल केस आएगा। इसका मतलब ये है कि डॉट जो केस है दैट लीड्स टू उल्टा एल केस। जब ये सेम मूव हम अप्लाई करेंगे उल्टा एल केस को तो उससे बन जाएगा स्ट्रेट लाइन केस। किस तरह, आपने अब देखना है। अच्छा, जिसके पास डॉट केस से उल्टा एल केस बन गया, जिस तरह मेरे पास बना, सही है, तो अब उसने क्यूब को किस तरह पकड़ना है, यहाँ पर एक डिस्ट्रक्शन आ जाती है। उसने क्यूब को इस तरह पकड़ना है, इस तरह नहीं, यानी कि रिमेंबर, यानी आपने अपने क्यूब को इस तरह अरेंज करना है कि आपके पास ये फेस इस तरह आ जाए, इस तरह भी नहीं, इस तरह, जिस तरह यहाँ पर मैंने ये लिखा है ना, आपके पास इस तरह आना चाहिए। रिमेंबर, अगर आपने क्यूब को इस तरह पकड़ लिया पूरा क्यूब गलत हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, सही है। अच्छा, अगेन वही सारे मूव्स है, वो ये वाले मूव्स है ना, ये अप्लाई करने हैं, सही है। इसके साथ ही मैं ये ऐड कर दूँ और सेम इस तरह यहाँ पर भी, सही है। अच्छा, उल्टा एल केस वाले भी शुरू कर ले। रिमेंबर क्यों को इस तरह पकड़ना है, फिर मूव अप्लाई करना है, फ्रंट आर यू आर। देखें, हमारे पास उल्टा एल केस से स्ट्रेट लाइन बन गया, सही। रिमेंबर, हमारा कोई काम नहीं है कि हम यू नो ये कॉर्नर्स को देखें, कॉर्नर्स मतलब ये हमारा इसके साथ कोई काम भी नहीं है। हमारा काम है एजेस के साथ, ये ये। तो दो एजेस सॉल्व हो गए, मतलब कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गया। इसलिए मैंने लिखा था कि डॉट केस लीड्स टू उल्टा एल केस लीड्स टू स्ट्रेट लाइन केस। अब हम इस पोजीशन में आ गए, सही है। अब हमने क्या करना है, हमने एक प्लस बनाना है। जिन लोगों को फर्स्ट और सेकंड लेयर सॉल्व करने आते हो तो उसका प्लस का पता हो कि प्लस होता क्या है, सही है। और जिन लोगों ने ये वीडियो बिना फर्स्ट और सेकंड लेयर को सॉल्व किए बगैर ओपन किए, तो उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। अच्छा, यहाँ पर भी एक रिस्ट्रिक्शन है। जब आपके पास इस तरह स्ट्रेट लाइन बन गया ना, तो अब आपने उसको किस तरह पकड़ना है। रिमेंबर, इस तरह नहीं पकड़ना, आपने अपने परपेंडिकुलर पकड़ना है, सही है ना। कि आपको ये स्ट्रेट लाइन इस तरह नज़र आ रहा हो, इस तरह बिल्कुल भी नहीं, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर इस तरह। और अगेन स्ट्रेट लाइन कैसे है ना, ये मूव्स अप्लाई करने हैं। जब हम ये मूव्स अप्लाई कर लेंगे तो स्ट्रेट लाइन से प्लस बन जाएगा। तो मैं मूव अप्लाई करता हूँ। अब मैं जल्दी करूँगा क्योंकि आपने यहाँ पर सीख लिया है ना कि इस एब्रीवेशन का मतलब क्या है। देखें, सॉल्व हो गया प्लस। रिमेंबर, हमारा इसके साथ कोई काम नहीं, इसके साथ भी कोई काम नहीं, इसके साथ भी और इसके साथ भी, सही है ना। तो हमारा यहाँ पर प्लस बन गया, मतलब कि हमारी जो कोशिश है वो बिल्कुल सही जा रही है। देखिए, डॉट से उल्टा एल बन गया, उल्टा एल से स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन से प्लस बन गया। अच्छा, प्लस तो बन गया लेकिन सही नहीं बना। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कि प्लस और सॉल्व चलो हो गया, लेकिन यहाँ पर जो जो इच का जो कलर है वो है ग्रीन,
लेकिन यहाँ पर है ब्लू, ये भी ठीक नहीं लगा। यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर है ऑरेंज, ये बिल्कुल ठीक लगा है। यहाँ पर है ब्लू, यहाँ पर है यू नो क्या है ये ग्रीन, इस तरह ये भी टिक लगे, यानी कि दो टिक नहीं लगे। तो आपकी मर्ज़ी, सही है, आपकी मर्ज़ी जो भी कलर टिक लगा हो ना, मतलब कि ये टिक लगा है और ये सही है, तो आपने उसको अपने आप इस तरह स्ट्रेट रखना है। और यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि जिन लोगों के पास एक ऐसा केस आया है कि उसके पास एक भी कलर टिक नहीं है, तो कोई बात नहीं, सही है। अब आपने ये सारे मूव्स अप्लाई करने हैं। बिल्कुल आपको एब्रिविएशन का पता चल चुका है कि आर का मतलब क्या है, राइट। ये जो एरो ऊपर की तरफ गया है तो आपने मतलब कि राइट हैंड साइड को ऊपर मूव करना है, सही है ना। इस तरह यू का मतलब है अपर और इसका मतलब है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स लेफ्ट। ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि टूवर्ड्स लेफ्ट, सही है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एफ थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एफ का मतलब क्या होता है ना, तो मैंने बताया कि फ्रंट। अच्छा, जो वो भी कल आपका टीक सॉल्व हुआ हो तो हमने उस पर मूव करना है। अच्छा, इसका मतलब है क्या है कि एक्यूरेट प्लस मतलब कि हमने यहाँ पर भी ब्लू कलर लाना है, यहाँ पर भी ग्रीन कलर लाना है ताकि ये इसके साथ मैच कर ले, और ये दोनों तो वैसे भी ठीक है, सही है ना। यानी कि हमने एक प्लस तो बनाना है मगर ठीक बनाना है, और हमारी कोशिश ये होगी कि हमसे जो पूरा क्यूब हमने बनाया है वो भी गलत ना हो जाए। तो शुरू करते हैं, सही है। कहते हैं कि आर अप, बिल्कुल आर को अप मूव किया। फिर कहते हैं कि अपर टूवर्ड्स लेफ्ट, वो भी कर लिया, सही है। फिर कहते हैं कि आर टूवर्ड्स डाउन, वो भी कर लिया। फिर कहते हैं कि अपर टूवर्ड्स लेफ्ट, वो भी कर लिया। फिर कहते हैं कि आर अप, वो भी कर लिया। फिर कहते हैं कि आर डबल, डबल टूवर्ड्स राइट मतलब कि एक और एक दो। और फिर कहते हैं कि आर टूवर्ड्स डाउन मतलब कि राइट हैंड साइड डाउन, सही है। तो ये मूव्स आपने तब तक अप्लाई करने हैं जब तक, रिमेंबर, जब तक ये सारे टिक ना हो जाए। मेरे पास अभी दो टिक हो गए एडजेसेंट, सही है ना। तो मैंने तब तक की मूव अप्लाई करना है जब तक ये टिक ना हो। अच्छा, आपने एब्रेवेशंस पहचान ली, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पर आपने ख्याल करना है, सही है ना। मतलब कि अपर को दो मरतबा लिफ्ट की तरफ मूव करना है। तो अब मैं जल्दी करूँगा क्योंकि आपको समझ आ गया। रिमेंबर, आपने तब तक सॉल्व नहीं करना जब तक ये पूरे के पूरा सॉल्व ना हो जाए। अच्छा, मैं इसको, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा। बाज़ों अब देख के सॉल्व हो गया ना, ए रेड टू रेड, रेड भी आ गया, ब्लू ब्लू, इस तरह ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन, यानी कि प्लस भी बन गया और हमारा जो क्यूब था वो भी ख़राब नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों के लिए वाज़ह कर दूँ कि बाज़ औक़ात ये इस तरह होता है, मतलब कि ये सॉल्व हो गया ना, लेकिन इस तरह चला होता है, तो आदमियों को लगता है कि ये तो सॉल्व हुआ ही नहीं है। तो आप ज़रा ये भी देखें, जब जब भी आप ये पूरा ये पूरे मूव्स एक मतलब अप्लाई कर ले, फिर आप ज़रा देख ले कि अगर मैं इसको ग्रीन की तरफ ले जाऊँ तो फिर तो ठीक नहीं होता। तो देखें ना, ये इस तरह था ना, तो सिर्फ मैंने इसको ग्रीन की तरफ कर लिया, तो ये भी हो सकता है आपके पास, सही है। तो अब प्लस भी बन गया, रिमेंबर इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, सही है? ये कॉर्नर है क्योंकि इसकी बारी अब आ रही है, सही है। तो प्लस बन गया और बिल्कुल ठीक भी बन गया, इसलिए मैंने लिखा है कि एक्यूरेट प्लस, सही है। अच्छा, यहाँ पर ये ज़रा कट कर लें, मैंने जल्दी में लिखा था, इसको ज़रा कॉर्नर्स कर ले, सही है। अब हमने एक्यूरेट कॉर्नर्स बनाने हैं, सही है ना, यानी कि पूरा क्यूब तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो रहा है, प्लस भी हो गया, इट भी ठीक हो गए, ये भी ठीक हो गए ना। अब हमने किसी तरीके से ये जो तीन कलर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कॉर्नर, इसको हमने किस तरीके से ठीक करना है, तो आपकी मर्ज़ी। अच्छा, आपने सब कॉर्नर्स को देखने हैं, यानी कि आपके ख्याल से यहाँ पर कौन सा कॉर्नर होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर वो वाला कॉर्नर हो चाहिए जिसमें तीन कलर्स हो, एक तो येलो हो क्योंकि इस सेंटर के नज़दीक,
एक तो ऑरेंज हो, सही है, और एक तो हो ब्लू। तो इसमें एक ब्लू तो है, येलो भी है, लेकिन ऑरेंज की जगह रेड है। तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अब जब मैं इसको इसकी तरफ ले जाता हूँ तो पूरा क्यूब गलत हो जाता है, तो इसलिए हमने ये मूव्स लिखे हैं। इस आजा, अब मैं इसकी तरफ देखता हूँ तो यह मेरे दिमाग ये कहता है कि यहाँ पर एक ऐसा कॉर्नर चाहिए था जिसमें तीन कलर्स हो। एक तो ग्रीन हो, दूसरा पिंक, क्या बोलते ऑरेंज हो, और तीसरा येलो हो। इसमें येलो है, ग्रीन भी है, लेकिन ऑरेंज की जगह रेड है, तो ये भी गलत लगा है। इस तरह सारे गलत लगे लगे हैं। आपके पास ये हो सकता है कि शायद एक टिक लगाओ या दो टिक लगे हो, सही है ना। जो भी टिक लगा हो, आपने आपने एक काम करना है। जो भी फॉर एग्जांपल ये टिक लगाए ना, सही है, तो आपने उसको अपनी राइट की तरफ करना है। मतलब कि ये फॉर एग्जांपल ये टिक लगाए तो मैंने क्यू को फिर इस तरह करना है। अगर ये टिक लगा होता तो मैंने फिर इसको इस तरह करना होता। और जिन लोगों के पास एक भी नहीं है, तो ये तो और भी अच्छी बात है, वो बस सिर्फ ये मूव अप्लाई करें, सही है। और जो जिन लोगों के पास एक टिक लगा है वो उस पर्टिकुलर टिक कॉर्नर को अपने राइट हैंड साइड की तरफ कर ले और ये मूव अप्लाई कर ले। ये ये क्या कहता है कि लिफ्ट टूवर्ड्स अप, लिफ्ट को अप मूव करना है, यानी कि लिफ्ट को अप कर लिया। फिर कहते हैं कि अपर टूवर्ड्स लेफ्ट, वो भी कर लिया। फिर कहते हैं कि आर टूवर्ड्स अप, राइट हैंड साइड अप, वो भी कर लिया, सही है। फिर कहता है कि अपर टूवर्ड राइट, यानी कि इस तरह, सही है, वो भी कर लिया। फिर कहते हैं कि लिफ्ट टूवर्ड्स डाउन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा ये है, इसको भी मैंने डाउन कर लिया। फिर कहता है कि अपर टूवर्ड्स यू नो लेफ्ट, देखे, वो भी कर लिया। फिर कहता है कि आर टूवर्ड्स डाउन, ये बहुत ज़्यादा मूव्स है। अच्छा, जब आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपको एक और मुश्किल आएगी। वो ये कि हमने इस जो पूरी कहानी मैंने सुना दी इस प्लस को टीक बनाने के लिए, वो तो गलत हो गया। कोई बात नहीं, वो गलत नहीं हुआ। जो जो भी सेंटर आपको आपकी तरफ फेस करना है उसको सिर्फ अपने सेंटर की तरफ ले जाए, कोई बात नहीं है, सी दोबारा प्लस सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जब ये हमने पूरे मूव्स अप्लाई कर लिए, ये वाले सारे मूव्स, तो इसका हमें आउटपुट क्या मिला, सही है। तो इसका आउटपुट हमारी तरफ आ रहा है, देखें मेरे पास एक कलर टिक लग गया है, एक जो कॉर्नर है वो टिक लग गया है, देखें। मुझे यहाँ पर एक ऐसा कॉर्नर चाहिए था जिसमें तीन कलर्स हो, एक येलो हो, एक रेड हो और दूसरा ग्रीन हो। इसमें तीनों मौजूद, देखें, रेड ग्रीन येलो। अच्छा, अब आप में लोग कहेंगे कि इसमें तो देखे ये तो लगा है लेकिन टिक नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्टेकर को हटा लिया पर ये पूरा क्यूब गलत हो जाएगा, सही है ना, ऐसा काम नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी। तो ये अपनी जगह पर लगे लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रहेगा। मतलब कि ये येलो यहाँ पर आना चाहिए था, ग्रीन यहाँ पर, और रेड यहाँ पर, तो कोई बात नहीं है। तो मैंने इसको अपनी राइट कैंसर की तरफ करना है और इस मूव को मैंने तब तक अप्लाई करना है जब तक सारे कॉर्नर्स ठीक ना लग जाए, सही है। एंड देन वी आर वन स्टेप अवे। तो अच्छा, मैंने अब इसको राइट राइट हैंड साइड पर रखना है और मैंने ये मूव अप्लाई करना है। अभी सॉल्व नहीं होगा, दोबारा करता हूँ। अच्छा, देखे, मेरा तो हो गया भाईजान, इधर आप देख लें। ये भी अपनी जगह पर ठीक लगे। यहाँ पर मुझे तीन कलर चाहिए, एक चाहिए रेड, दूसरे चाहिए ग्रीन और तीसरे चाहिए येलो, तीन इसमें मौजूद है। इसको भी सर आप देख लें, मुझे तीन कलर चाहिए, एक तो ब्लू चाहिए, एक तो ये रेड चाहिए, दूसरा वाइट चाहिए, वो भी लगाए। फिर यहाँ पर मुझे तीन कलर चाहिए, एक तो ब्लू चाहिए, दूसरा ऑरेंज और तीसरा येलो। और ये ऐसे, और बिल्कुल यहाँ पर भी ग्रीन, ऑरेंज और वाइट। अच्छा, पूरे अपनी जगह पर ठीक लगे हैं, लेकिन सिर्फ वो कलर इधर उधर है, लेकिन कॉर्नर अपनी जगह पर ठीक लगा है। अच्छा, जब जब हो सकता है कि आप इस पूरे मूव्स को 6 मरतबा अप्लाई कर लें, लेकिन 3 से वो मज़ा नहीं होता, सही है ना। जब तक आप ये 3 मरतबा कर ले तो आप में ज़रा फिर देख ले कि ये पूरा सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इस तरह बन जाएगा। अच्छा, हम इस वाले सेट पर काम कर लेते हैं ना। अब आपने क्यूब को बिल्कुल इस तरह करना है, सही है, बिल्कुल उल्टा करना है। और इस तरह देख ले, मैंने क्या लिखा है कि लास्ट स्टेप बस कंप्लीशन
में हम नज़दीक आ गए। सही है। ये कहते हैं कि आर अप अपर टूवर्ड्स लेफ्ट, आर डाउन अपर टूवर्ड्स राइट एंड लोअर डाउन। इस ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये कब करना है। अच्छा, जब आपने क्यूब को बिल्कुल उल्टा कर लिया, अब आपने क्या करना है, आपने मूव प्ले करना है। आर अप अपर टूवर्ड्स राइट, आर डाउन अपर टूवर्ड्स ये अपर टूवर्ड्स राइट। सही है। दोबारा करना है, आर अप अपर टूवर्ड्स लेफ्ट, आर डाउन अपर टूवर्ड्स राइट। तब तक करना जब तक यहाँ पर दूसरा रेड कलर ना आ जाए। रिमेंबर, जब मैं क्यूब सॉल्व करना सीख रहा था ना, तो उस टाइम मेरे लिए सबसे मुश्किल, और ये आसान लगता है लेकिन ये मुश्किल है। आपका ध्यान उधर गया तो पूरा क्यूब गलत हो गया। मुझे इस इन स्टेप्स ने बहुत तकलीफ पहुंचाई है कसम से। अच्छा, तो आपने ज़रा गौर से देखना है। अब मैं जल्दी करूँ क्योंकि आपने ये एवोल्यूशन सीख ली। अब ज़रा देखे मैंने क्या क्या कहा था कि जो यहाँ पर आएगा हर एक स्टेप कंप्लीशन के बाद, तो रेड रेड के साथ आ गया और ब्लू ब्लू के साथ आ गया। जब ये सॉल्व हो गया ना, रिमेंबर, तब आपने ये मूव करना है, लोअर डाउन। लोअर जो है ना, लोअर जो पार्ट है लोअर लोअर डाउन, उसको आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। इस एरो को ज़रा आप देख ले, यानी कि इस तरह उसको अवे मूव करना है। अभी आएगा। अब हमने ये मूव्स अप्लाई करने हैं क्योंकि हमारा गोल ये है कि यहाँ पर भी ग्रीन कलर आ जाए, ग्रीन, और यहाँ पर रेड आ जाए। तो ये मूव अप्लाई करना है, आर अप अपर टूवर्ड्स लेफ्ट, आर डाउन अपर टूवर्ड्स राइट। तब तक अप्लाई करना जब तक यहाँ पर ग्रीन कलर ना आ जाए। देखें, आ गया ग्रीन ग्रीन, रेड रेड। फिर उसको लोअर डाउन को अवे मूव करना है। फिर मैंने मूव अप्लाई करना है। इसे जल्दी करूँ कि आपने सीख लिया ना। अच्छा, मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई ना, आप थोड़ा सा सब्र कर ले, मैं आपको बताता हूँ। आपने गलती नहीं करनी। अच्छा, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी ना, तो मैंने पूरा क्यूब दोबारा सॉल्व कर लिया। अच्छा, कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल डरना नहीं। अच्छा, ये हमारा एक सॉल्व हो गया था। हमने ये मूव्स अप्लाई करने तब तक यहाँ पर, जब तक यहाँ पर एक ब्लू कलर आ जाए और एक ऑरेंज, इसको अप्लाई करना है। अच्छा, जब मैंने दो मरतबा ये मूव्स अप्लाई कर लिए, तो मेरे पास ब्लू ब्लू की तरह आ गया और ऑरेंज ऑरेंज की तरह। फिर इसको लोअर डाउन को मैंने अवे मूव किया। फिर दोबारा मूव्स अप्लाई करने हैं। जो देखिए, रेड रेड के साथ आ गया और ब्लू ब्लू के साथ, इसको फिर मैंने मूव किया। फिर दोबारा मूव अप्लाई करने हैं। बूम, सॉल्व हो गया। बस इसको अब सिर्फ अपनी ग्रीन की तरफ ले जाए, और ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो गया। अच्छा, ज़रा यहाँ पर वीडियो को पॉज कर ले और इससे ज़रा एक स्क्रीनशॉट ले ले। सही है ना, ताकि फिर आप उसको बार बार देख सके और उससे सॉल्व कर सके। तो ये प्रैक्टिस का काम होता है। सही है। और जब आप ये चीज़ पूरी चीज़ सीख ले, तो आपने फिर उसको बार बार सॉल्व करना है। तो आपका जो टाइमिंग है वो तकरीबन 1 मिनट तक भी आ सकता है। मैंने एक दोस्त को ये सिखाया था ना, हॉस्टल में मेरे। तो फिर मेरा उसका मुकाबला होता था, तो उसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, फिर वो जब एकेडमी जाता था तब भी सॉल्व करता था। हॉस्टल में हर हर एक दिन हर एक टाइम उसके साथ ये रूबिक्स क्यूब होता था। तो फिर वो मुझसे कंपटीशन जल्दी में जीत जाता, यानी कि कोई जल्दी सॉल्व करेगा, तो वो इतना तेज़ हो गया था। तो ये सारे प्रैक्टिस का गेम होता है, लेकिन आपने मूव्स अप्लाई कर सीखने फिर अप्लाई करने। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो। अगर आपके दोस्त भी रूबिक्स क्यूब को सीखना चाहते हैं तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।